वंस अगेन वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज के वीडियो में हम एक नई यानी कि नई फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यानी कि यूपीएसएसएससी ने जारी की है। हम जानेंगे कि इस वैकेंसी के बारे में क्या लास्ट डेट है, इसमें कितनी पोस्ट है, साथ ही इसमें अप्लाई करने का जो एज क्राइटेरिया है वो क्या है, इसका रिक्रूटमेंट का क्या पैटर्न रहेगा और इसका कंप्लीट सिलेबस भी हम देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप नई जानकारी अच्छे से प्राप्त कर सके और टाइम पे आप भी अपना फॉर्म सबमिट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो यूपीएससी है उसने एक नया रिक्रूटमेंट जारी किया है और इसका जो एडवर्टाइजमेंट आया है वो 28 फरवरी 2026 को रिलीज हुआ है। इस एडवर्टाइजमेंट के अनुसार जो आपका ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 29 मार्च 2026 को लास्ट डेट रखी है और 9 मार्च 2026 से इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। यानी 9 मार्च 2026 से आप इसके फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। चलिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और जानकारी दे देता हूं कि कितने क्या पोस्ट रहने वाली है और क्या क्या फॉर्म में आप फॉर्म के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा, इस क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसके बारे में कंप्लीट अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके आवेदन के शुल्क के बारे में। दोस्तों, अगर हम इसके आवेदन के शुल्क के बारे में बात करें तो ये जो पेज नंबर 4 है, 4 में इसके शुल्क के बारे में दे रखा है कि टोटल मिला के जो फीस है वो लगभग 25 रुपीज ही रहने वाली है। ठीक है ना। जो शुल्क है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क शुल्क का योग दे रखा है अनारक्षित के लिए 25 रुपीज, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 25 रुपीज, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 25 रुपीज का फॉर्म है। यानी बिल्कुल सस्ता फॉर्म है, आप आसानी से इसको भर सकते हैं। साथ ही अगर हम इसके कुल पदों के विवरण के बारे में बात करें कि कुल कितनी पोस्ट हैं, तो पेज नंबर 6 पे इसके बारे में पूरा डिटेल में दे रखा है। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। कुल अगर हम पोस्ट की बात करें बेसिक की, तो इसमें जो लेवल है वेतनमान की बात कर लेते हैं पहले। लेवल 5 रहेगा वेतनमान का इसमें, और न्यूनतम वेतनमान जो रहेगा 5,200 और अधिकतम 20,200 का रहेगा। यानी ग्रेड पे इसमें 2800 वाली ग्रेड पे होने वाली है। ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके अगर हम अनारक्षित पोस्ट की बात करें यानी नॉन रिजर्व पोस्ट की बात करें तो 224 आपकी अनरिजर्व पोस्ट है। अनुसूचित जाति की 118 पोस्ट है। साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति की 11 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग की टोटल मिला के 151 पोस्ट रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण दे रखा है 56 पोस्ट का। टोटल मिला के ये 560 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जो वे स्थायी तरीके से है। ठीक है ना। अगर हम इसमें आरक्षण का भी देखें तो इसके आरक्षण के बारे में भी अलग अलग दे रखा है, और ये आरक्षण खाली उन्हीं लोगों के लिए है जो यूपी के रहने वाले हैं या फिर जो सैन्य वियोजित है या महिला कैटेगरी के हैं, उनके लिए ये आरक्षण रहेगा। ठीक है। अगर मैं इसमें शैक्षिक योग्यता की बात करूं तो ये पेज नंबर 9 पे इसके बारे में डिटेल में दे रखा है। इसकी जो शैक्षिक अर्हता है पेज नंबर 8 में दे रखा है कि जो भी अनिवार्य अर्हता है वो लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश बेसिक सेवा नियमावली 1980 पाक 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती के लिए ये आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश में पंजीकृत भी होना चाहिए। यानी कि उसको फार्मेसी का डिप्लोमा होना जरूरी है। साथ ही साथ वो यूपी के जो भी आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वहां से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा भी अधिमान्य अर्हता दे रखी है जो भी आपके है। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, अगर वो मान लो आपका सेना के अंदर है तो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर में है तो बी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ होना चाहिए। अगर हम इसकी एज की बात करें तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि उसकी न्यूनतम एज 18 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम एज 40 ईयर्स, 40 साल तक वो एज वाला है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। देखिए, सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष की भर्ती की जानी है, यानी अभी 2026 है तो 2026 की भर्ती है, तो उस वर्ष की 1 जनवरी को यदि पद 1 जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किए जाए, देखिए 1 जनवरी से 30 जून के बीच में ही आए हैं, तो इसकी आयु की गणना आपकी जुलाई को की जाएगी। यानी 1 जुलाई को की जाएगी, इसका ध्यान रखना है। ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर हम बात करें इसकी लिखित परीक्षा के योजना के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, तो देखिए हिंदी में भी दे रखा है और इंग्लिश में भी दे रखा है। पहले हम इंग्लिश वाले देख लेते हैं क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
देखिए, अगर हम बात करें एग्जामिनेशन प्लान की और सिलेबस ऑफ मेन एग्जामिनेशन की, तो रिटर्न एग्जाम है, ठीक है ना। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर इन द रिटर्न एग्जामिनेशन विच विल कंटेन 100 क्वेश्चन, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड द टोटल टाइम ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स, यानी 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे का टाइम है आपके पास में। थोड़ा सा ये सेट नहीं हो रहा। ओके, 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे का आपके पास में टाइम पीरियड रहेगा। द क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे और वहां पे हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क देने वाला है। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 20% 25% नेगेटिव मार्किंग दे रखी है, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। साथ ही साथ 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर का पेपर रहेगा। इसके अलावा एग्जामिनेशन का प्लान भी दे रखा है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज की बात करें तो 65 क्वेश्चन आपके फार्मा पोर्शन के रहेंगे। और अगर आप फार्मा पोर्शन की तैयारी करना चाहते हैं यूपीएसएससी एग्जाम की, तो आप फार्मा कंसेप्ट ऐप पर आके जो हमारा यूपीएसएससी का हमने जो फार्मासिस्ट एग्जाम का नया बैच लॉन्च किया है, जो आज की तारीख में शुरू हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें जो रेगुलर आपके टेस्ट सीरीज है, उसकी क्लासेज है, उसके पीडीएफ नोट्स है फार्मा रिलेटेड, उन सबको आप आसानी से देख कर अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अभी उस पर काफी अच्छा सा डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, लगभग 20% प्लस 10%, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें जिससे आपको काफी फायदा होए, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपका कम से कम ये क्लियर हो जाएगा, उसमें 65 क्वेश्चन है। साथ ही साथ नॉलेज ऑफ कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका भी है, 15 क्वेश्चन रहने वाला है। और जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेट ऑफ यूपी, यानी यूपी का जनरल नॉलेज यहाँ पे आएगा, जिसमें टोटल मिला के 20 क्वेश्चंस जीके के रहेंगे यूपी के। इसमें जो फार्मा पोर्शन का सिलेबस है उन्होंने बाइफरकेट करके भी दे रखा है। सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज में फार्मास्यूटिक्स, देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है जिसमें एसिड बेस बफर एंटीऑक्सीडेंट वगैरह ये सब कुछ है, और ये सारे टॉपिक्स आपको हमारी क्लासेज में मिल जाएंगे। साथ ही साथ फार्माकोग्नोसी के ये टॉपिक है वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी के सब्जेक्ट दे रखा है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में भी जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनके आपको ई नोट्स भी मिल जाएंगे, जिनको आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में भी इसमें दे रखा है। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फार्माकोलॉजी, डीएसबीएम यानी कि ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में भी दे रखा है। इसमें यह भी दे रखा है कि जो क्वेश्चन है उनका लेवल आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो लेवल है उसके अनुसार रहेगा, तो आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। पार्ट 2 में इन्होंने नॉलेज ऑफ कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी पूरा सिलेबस दिया है, तो उसको आप जरूर, जो आपका ये सिलेबस है, देखिए आप कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका जो मेन सिलेबस होता है उसको हमेशा आप प्रिंट आउट निकाल के अपनी टेबल पे रखिएगा, जिससे कि जो जो सिलेबस के अंदर टॉपिक है उनको आप अच्छे से कर सके। जैसे कि कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, इनपुट डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज के बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, क्रिएशन ऑफ ईमेल आईडी, प्रिंटर, टेबलेट, मोबाइल, इनके बारे में, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोशल नेटवर्किंग है, ई गवर्नेंस है, इन सब के बारे में आपको जो आपके टेस्ट सीरीज चलेगी उसमें उसके अंदर इन सबके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, जहां से क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं, तो आप उससे आपकी और भी तैयारी अच्छे से हो सकती है। पार्ट 3 में आपका जनरल इंफॉर्मेशन रहेगा यूपी का, तो उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण अनुदेश दे रखे हैं कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी का फॉर्म भरें। साथ ही साथ यूपी के बाहर के कैंडिडेट हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी आपके एक्स सर्विसमैन हैं उसके बारे में भी डिटेल दे रखी है, तो इन सबको आप अच्छे से देख लीजिएगा और उसके बाद में अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। आपको फिर बता देता हूँ, इसकी जो एग्जाम की डेट है, एग्जाम की डेट अभी उन्होंने नहीं दी है। इसके जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है वो 9 मार्च दे रखी है, यानी 9 मार्च से आज से ही ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 29 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो टाइमली फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।